ये सवाल में कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? ये एक द्विघात समीकरण दे रखी है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल कैसे ज्ञात होंगे? ये जो द्विघात समीकरण है इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने पर जो x के दो मान निकल कर आएंगे वही दोनों मूल कहलाते हैं। तो x की वैल्यू आएगी, सवाल में जो भी वेरिएबल है इसमें x है तो x के मान निकलेंगे, y होता तो y के निकलते, z होता z के निकलते, ABC जो भी होगा उसके आंसर 2 निकलेंगे। 2 क्यों निकलेंगे? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। अगर यही तीन घात समीकरण होती तो इसके 3 आंसर निकलते, यानी जितने घात की समीकरण होगी उसके उतने ही मूल होंगे। बात समझ आ गई? तो इसके क्या करने हैं? गुणनखंड। क्या है समीकरण? 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। अब गुणनखंड करने का तरीका क्या है? तो गुणनखंड करने के लिए लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा करेंगे। ठीक, 5 चौक 20। कैसे आया ये? गुणा करके। ठीक है, लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा, यानी 5 चौक 20, गुणा करने पर 20 आया। अब बीच वाली संख्या कितनी है? 9। जो बीच वाली संख्या है वो 9। और जोड़ के लानी घटा के, इसके लिए लास्ट वाला चिन्ह देखोगे, इसमें एक चिन्ह ये है और एक ये है, दो चिन्ह है। दो में से जो लास्ट में होगा वो। तो मतलब क्या करके लाना है? जोड़ के। अब ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 20 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जब जोड़े तो कितना आना चाहिए? 9। तो अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो गुणा करने वाली संख्या है कितनी है? 20। तो दो संख्याओं की गुणा करके लाना है ना। अब 20 किस किस की गुणा करके आता है? तो कोई एक तो साधारण सा 10 दूनी 20 होता है, 10 गुणा 2। पर 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12। 9 तो नहीं बना। अब 20 किसकी गुणा में आता है? 5 चौक 20। 5 चौक 20। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। तो मतलब यही दो संख्याएं होंगी। क्या? 5 प्लस 4। ठीक है, और बड़ी संख्या पहले लिखना। 4 पंजे भी 20 होगा, पर बड़ी पहले लिखना। बात समझ आ गई? अब यहाँ क्या हो जाएगा? 4x²। ये जो आ रहा है 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना होगा? 9। तो इस 9 की जगह पे लिख दो इसको, यानी बीच वाली संख्या की जगह x ऐसे ही, प्लस 5 ये आगे ऐसे ही। अब ध्यान दो ना, 4x², इस 5 की 1 से गुणा कितना आएगा? इस 4 की गुणा 1 से कितना आएगा? प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। दो दो संख्याओं से क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो 4 और 5, पहले तो देखोगे संख्याओं में 4 और 5 में कुछ कॉमन आएगा? कुछ कॉमन नहीं आएगा। कॉमन से मतलब 4 और 5, ऐसी कोई संख्या जिसके पहाड़े में दोनों आते हो, यानी 4 भी आता हो और 5 भी, तो ऐसी तो कोई संख्या नहीं है। 2 के पहाड़े में 4 आता है पर 5 नहीं आता है। 5 के पहाड़े में 5 आएगा पर 4 नहीं आएगा। ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हो, वही संख्या कॉमन निकल के आएगी। बात समझ आ गई? तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? 1। फिर x² और x, तो यहाँ x² मतलब 2x, और यहाँ x मतलब 1x। तो दो में से एक निकल जाएगा, पर एक में से तो दो नहीं निकलेगा। तो कॉमन हमेशा छोटा वाला लिया जाता है, बड़ा वाला नहीं। क्योंकि बड़ा वाला तो आ जाएगा पर छोटे में तो बड़ा होगा ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? तो इसलिए कॉमन क्या निकलेगा? x। तो ये 4 अपनी जगह ऐसे ही बचा। x² में एक x निकल गया कॉमन, एक x बच गया, प्लस अब इधर ये x जो था कॉमन निकल गया, बचा क्या? 5। ठीक इसी तरह इधर कॉमन निकालना है, पर नंबर इधर भी वैसा ही है, 4 और 5। जब 4 और 5 में यहाँ कॉमन नहीं तो यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ दोनों तरफ x था तो x कॉमन आ गया, यहाँ तो x एक ही तरफ है, इधर नहीं है तो x भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे? 1। अभी पीछे बताया। और जब 1 कॉमन आएगा तो यही नंबर बच जाएंगे। और ये जो दोनों ब्रैकेट बन रही है ये एक जैसी बननी चाहिए, जो कि बन रही है। अगर नहीं बन रही होती तो सवाल यही गलत हो जाता। बात समझ आ गई?
ये जो दोनों ब्रैकेट एक जैसी बन रही है इसको एक बार लिखेंगे, और ये जो नंबर है इनसे मिला करके एक ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद यहां से पहली ब्रैकेट जो है इसके बराबर में 0 रखेंगे। ठीक, 4x, ये 5 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, हमें यहाँ से x का मान निकालना है। तो x बराबर ये माइनस का 5, ये 4 गुणा में कहाँ चला जाएगा, बटे में, x का एक मान आ गया निकल के। इसी तरह दूसरा, पहली ब्रैकेट 0 के बराबर हो गई, अभी दूसरी ब्रैकेट 0 के बराबर रखेंगे। यदि 1x प्लस 1 इक्वल टू में 0, 1x, ये 1 इधर आएगा तो माइनस x बराबर माइनस का 1, और ये 1 कहाँ चला जाएगा, और 1/1 क्या रहेगा। तो ये जो समीकरण के मूल पूछे गए थे, तो समीकरण के दो मूल होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण, और वो दो मूल क्या होंगे, एक -5/4 और एक -1। ठीक है, नोट कर लो इसको।